सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु हनुमान की जय। हे नृपोहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजुर धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जो हार जो झारा। सेन बिलो की राव हरसाना, अरु बाजे गह गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जुझारू जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासान नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदीन साधि नृप चलो बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीत सकल भूपो बरियाई। दिग्गज के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने इस सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप्त भुज बल बस किन्ने, लय लय दंड छाड़ नृप दिन्ने। सकल अवनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानुमय पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहु, बल निजपुर किन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादिक सुख, से वही समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों को समयानुसार सेवन करता था।
भूप प्रताप भानु बल पाई कामधेनु भय भूमि सुहाए सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। ये राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थे और सभी स्त्री पुरुष सुंदर सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृपहित हेतु सिखो नीति नीति। गुरु सुरु संत पीतर मही देवा करई सदा नृपु सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि का चरणों से धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। धूप धर्म दे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रीति देई विधि विधि दाना सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। हाँ भैया, वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। हाँ। नानावासी नानावापी कुपुतला गा सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्रभवन सुर भवन सुहाए सब तीरथ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी वाबोलियाँ कुएं तालाब फुलवाड़ियाँ सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए, जो नरेंद्र मोदी करने लग गए। हे जो लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग 12 सहस्त्र नृपु के सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसाधाना भूप बिलो की परम सुजाना। करिए जे धर्म कर्म मन बानी
वासुदेव अर्पित नृपु ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की ठोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था वह भगवान वासुदेव का अर्पित करके करता था। चढ़ी वरुवाज वार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन रिपु देखी बराहु, जन वन दुरेऊ सिंहई ग्रसिंहई राहु। बड़ बिथु नहीं सामत सुख माहि, मनहु क्रोध बस उगलत नाही। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हे श्री हरि गुरु राम चरित्र मानस रामायण की जय। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दशंछ बिगाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात है हारी पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। वह तो सुअर की भयानक दांतों को शोभा कही गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। को खांसी बन गई। नीलमय दर शिखर सम देखी विशाल बराहु। चपरिय चलियो हाय सुटुकी नृपु, हाके न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर की समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से
चला और उसने सूअर को ललकार की, अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले ब्राह्मरुत गति भाजी। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले ब्राह्मरुत गति भाजी। तुरत किन्ने नृपुसर सनिधाना, मही मिले गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। प्रगट तुरत जाई मृग मांगा, प्रगट दुरत जाई मृग भागा। ऋष बस भूप चले वो संग लागा। राजा तक कर तीर चलाया। राजा ताक कर तीर चलाया, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागता जाता था, और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहू, जहाँ नाहिन गज बाजिनी बाहू। अति अकेल वन विपुल कलेसु, तद्यपि न मृगु मग तजई नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवास गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कुल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पठे गिरी गुहा गंभीरा। कुल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठे गिरी गुहा गंभीरा। अगम देखी नृप अति पछुताई, फिर महावन पर भुलाई। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, श्री गुरु गजानन की जय। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछतावा आकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुब्रित त्रिषित राजा, बाजी समेत
खोजत व्याकुल शरीर, सर जल बिन भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बसन रिपु कपट मुनिवेशा। जासुदेश नृपु लिन्हि छड़ाई, समर से न तज गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु से छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। ऋषिवर मारे रंक जिमिया राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृपु किन्हा, वह प्रताप रवि तेहि तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राओ त्रिसित नहीं सुपहचाना, देखी सुवेश महामुनि जाना। ओ तेरी तुरंग ते किन्ने परिणामा, परम चतुर न कही निजुनामा। राजा प्यास होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिषि विलोकित सरगरु दिन दिखाई, मंजन पान समित है ही हरिसाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखा दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। श्याम बलराम चंद्र की जय। उमापति